कानपुर देहात में राशन कोटे को लेकर हल्ला बोल, ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव। कोटेदार के निधन के बाद मृतक आश्रित की जगह की गई नए कोटेदार की मांग। कानपुर देहात में राशन कोटे को लेकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। दरअसल शासनादेश के मुताबिक कोटेदार की मौत के बाद कोटा मृतक कोटेदार की पत्नी या बेटों और अगर कोई बेटी या पुत्र वधु विधवा है तो कोटा उनके नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। तो गाँव में कोटे को लेकर खुली बैठक कराकर नए कोटे का आवंटन होना चाहिए। लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी कोटे का आवंटन नहीं हुआ, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल लगभग 4 महीने पहले पुरंदर गांव के कोटेदार शंकर सिंह की मौत हो गई थी। शासनादेश के मुताबिक कोटा मृतक आश्रित को जाना चाहिए। मृतक कोटेदार शंकर सिंह के सबसे छोटे बेटे रामराज ने आवेदन किया। रामराज का आपराधिक इतिहास होने की वजह से रामराज का चरित्र प्रमाण नहीं बन सका, लिहाजा आवेदन कैंसिल हो गया। दूसरा आवेदन मृतक कोटेदार शंकर सिंह के नाती मोनू सिंह के नाम किया गया, जो मृतक आश्रित कोटे में नहीं आता है। जिसके बाद तीसरा आवेदन मृतक कोटेदार रामराज की पत्नी रेखा देवी के नाम से किया गया। ये भी शासनादेश के विपरीत है। शासनादेश के मुताबिक पूर्ण रूप से आश्रित बहू यानी बहु विधवा होनी चाहिए, लेकिन आवेदन रेखा देवी के पति रामराज जिंदा हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कोटे का आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शिता से होगा, सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों अपने घर वापस लौटे। कार्यालय में अच्छा, रेजिग्नेशन क्या है आपकी? अच्छा, ये पब्लिक आई है, क्या मामला है इनका? पुरंदर ग्राम पंचायत में जो उचित विक्रेता थे शंकर सिंह, उनका निधन हो गया। तो मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत उनकी पुत्र वधू के द्वारा अपने नाम दुकान बनाए जाने के लिए अपना दावा कर सकते हैं। जो कार्रवाई प्रक्रिया ये गांव वाले उसका विरोध करेंगे। ये तो सरकार का काम कर रहा है, ये सरकार की योजना है जिसका काम कर रहा है। तो राजनीति कर रहे हैं जो इस समय वर्तमान में फरवरी तो दुकान खत्म। फरवरी 2022 में शासनादेश आया था कि पूर्ण रूप से आश्रित को कोटा देंगे। पूर्ण आश्रित का मतलब क्या होता है? हाँ, बहू को उसका मीन्स क्या होता है? पूर्ण आश्रित का मतलब क्या है? जो उस परिवार में शामिल हो, इन्होंने वो दिया क्या कहते परिवार की शादी हो रखी है, उसमें मृतक विक्रेता के जो वारिस है उसको प्रणाम है। अच्छा, नहीं, मेरे पूछने का मतलब है यारो साहब, पूर्ण आश्रित का मतलब क्या होता है? जो उस परिवार के सदस्य जो उस परिवार में शामिल हो वही है पूरा आश्रित। जो आश्रित जो उसमें जितने मेंबर सब आश्रित हैं। ठीक। वीरेंद्र कुमार। धीरेन्द्र जी, क्या समस्या है, किस बात को लेकर? समस्या इस चीज की है साहब कि हमारे गांव के लोग त्राई कर रहे हैं कि यहाँ से कोटा जाना चाहिए, और कोटा अगर नहीं जाएगा तो कोई भी व्यक्ति गल्ला लेने इनके घर नहीं जाएगा। और अगर डीएम साहब अगर यस नहीं करते हैं तो हमको यहाँ धरना ही देना पड़े, चाहे 10 दिन हो जाए। हम लोग धरना देने, जब तक फैसला नहीं होगा हम लोग धरना यहीं देते रहेंगे। और कोई बुढ़िया जाती है, वो बैठती है, अगर थोड़ी देर बेटा हमको टाइम हो रहा है, हम थक गए हैं, तो कहते क्या है कि आप क्या भौरी में इतनी देर नहीं बैठी रहती? भौरियों में नहीं बैठना पड़ता था। ये कहना उनका है। औरतों के साथ बड़ी बुरी गाली और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये दमंग लोग हैं और दमंगई दिखा के कोटा चलाते चले आए 40-45 साल से। और हमारा पूरा 99-100% गाँव चाहता है कि इनके यहाँ कोटा न रहे, निरस्त होना चाहिए। उनसे कहाँ से आए संगवाल? क्या समस्या क्या है? उचित दर विक्रेता की जो दुकान है सरकारी राशन, क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे यहाँ के कोटेदार जो श्री शंकर सिंह थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और लगभग उनके यहाँ 45 साल से कोटा वो लोग संचालित कर रहे हैं। तो आप जनता को परेशानी हुई उनके यहाँ से। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो नया कोटेदार चयन होना चाहिए। तो हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए। नहीं, नियमता तो मृतक के जो आश्रित कोटे से जाएगा ना उसके परिजनों को। तो मृतक को जाए तो हम तो ये कहते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा अगर आश्रित वाली समस्या है तो आश्रित का मतलब 60 वर्ष कोई गवर्नमेंट जॉब में भी होता है तो 60 वर्ष के अगर 60 वर्ष के पहले अगर उसकी एक्सपायरी हो जाती है तो मृतक आश्रित में जाए। ये तो विडो पत्नी भी नहीं है, उनके पुत्रों का एक लंबा क्रिमिनल इतिहास भी है और उनकी पुत्र बेटी भी नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। जब जनता 100% हमारे यहाँ उनके विरोध में खड़ी हुई है, तो जब 100% विरोध में खड़ी हुई है तो नए लाइसेंसदार का खुली ग्राम सभा की मीटिंग में उसको चयन किया जाए।
क्या भाषा शैली ठीक नहीं है कोटेदार और उनकी शैली पहली बात तो हमारा साहब एससी बाहुल गांव है और वहाँ पर जो जाते हैं तो उनकी जैसे आज लेने नहीं जा पाए तो उसका नियम होता है कि हफ्ता 10 दिन शायद दुकान खुलने का है, तो आज नहीं आए तो कल क्या मर गए थे क्या, इस तरह की भाषा बोले। महिलाओं के लिए बदल भाषा। अच्छा, अभी फिलहाल कोटा कहाँ? इससे हमारे यहाँ ग्राम शेरपुर है। कितनी दूर है? अरे हमारे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर है। तो ग्रामीणों की समस्या नहीं होती? बिल्कुल आने जाने की समस्या। तो मैंने SDM साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया था कि साहब हमारा जैसे नज़दीक पड़ता है, 1 किलोमीटर है वहाँ पे, वो भी नहीं सुना गया मेरा। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि साहब ये कोटा इनके पैतृक आधार पर, मृतक आश्रित के आधार पर कोटेदार करना है, इनका लाइसेंस नहीं बनना चाहिए। ग्राम सभा की खुली मीटिंग में इसका आहूत करके बुलाया जाए और नए कोटेदार का अगर जनता चयन किया जाए, जनता जिसको चाहेगी जिसके पक्ष में उसका नया कोटेदार बनाए। राम क्या रहे हैं आप? पूर्व प्रधान रहे हैं, कहाँ के रहने वाले? इधर देखो, साइड में क्या समस्या है? समस्या ये है कि कोटेदार के राशन जनता लेने जाती है और कहते हैं जिसके पास आधार कार्ड है मतलब तो वही गल्ला लेने आएगा, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो औरतन के नाम कार्ड बने हैं, तो औरतन को कार्ड में कहते हैं तुम हटो, दूरी हटो, गंधाती हो, और कहते हैं घूंघट खोलो तब गल्ला देंगे। तो घूंघट में गल्ला देना है कि गनाने में देना है? हमको राशन देना है तो राशन दो, मगर ये नहीं कि तुम घूंघट में और उसमें समझ लो कि वो करो। आपत्तिजनक टिप्पणी, बहुत से केस भी लगे हैं। दूरी हटो गंधाती हो, हाँ, तो इस तरीके के काम ना होना चाहिए। इसके पहले शिकायत की है आपने? हाँ, 50-100 बार। कहाँ गए? 5 साल कोटा उसके यहाँ मैंने नहीं रखा पनी प्रधानी में, और इन प्रधान जी के काल में कोटा फिर उनके यहाँ आ गया। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप लोग? हम कोटा चाहते हैं चयनित किया जाए और उनके शिवपाल दादा के लड़का का चयनित किया जाए। अरे खुले में बैठे को किसी का भी नाम आ जाए? हाँ। नहीं, किसी का कैसे? आप जिसकी सहमति चाह रहे हैं उसके नाम आ जाए। उसके नाम कम दियो, 5 जैसे 40 किलो है तो उसको 5 किलो कम दो। 30 की 35 की जगह जो 30 किलो। हाँ, अच्छा, ग्राम प्रतिनिधि, ये बताइए कि क्या समस्या है जो आज इतने लोग यहाँ मुख्यालय आए? हमारे यहाँ कोटे की समस्या काफ़ी समय से चल रही है। कोटेदार का समाज में उसकी सामाजिक ख्याति अच्छी नहीं है। जो राशन लेने जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, कोई जाते हैं, उसके साथ में अवैध व्यवहार करना, ये उसकी आज से नहीं कई वर्षों से लगातार चल रहा है। अभी कोटेदार की मृत्यु हो गई है। इधर का कोटेदार जो शासनादेश के तहत चयनित होना है, तो उसमें 2-3 बिंदु आए हुए हैं। जो अधिकारी उन बिंदुओं में सही तरीके से उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं, या राजनीतिक प्रेशर हो या कोई अन्य चीज़ का प्रेशर हो, इसलिए उन बिंदुओं में सही तरीके से जांच कर ली जाए तो कोटा निरस्त हो सकता है। और खुली मीटिंग में हमारी जनता चाहती है खुली मीटिंग में किसी भी व्यक्ति को कोटा मिल जाए। जो बिंदु बता रहे क्या है वो, किस कारण ये सोचता है? नहीं, बिंदु ये है कि मृतक के बाद में पत्नी का होना चाहिए या उनके पुत्र का होना चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं, पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी है, पुत्र हैं तो पुत्र का उन्होंने अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास किया, मगर उनका चरित्र प्रमाण पत्र अच्छी मुकदमे लिखे? हाँ, मुकदमे पंजीकृत, इसलिए उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। अब ये सुनने को मिला कि 2022 में एक शासनादेश भी जारी हुआ था। उस शासनादेश के अंतर्गत बताया गया कि बहू के लिए, आश्रित बहू के लिए। तो आश्रित बहू का मतलब क्या होता है? आश्रित बहू का मतलब होता है कि उस बहू का पति नहीं होना चाहिए, तभी तो उसकी आश्रित होगी। पत्नी है, उस बहू है, उसका पति भी है। इसलिए कोटा हमारी ग्राम पंचायत की ओर से जो मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि कोटा हमारी गाँव सभा खुली मीटिंग में होना चाहिए। मैं जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूँगा कि इसको खुले तरीके से जांच कराई जाए, सामाजिक खात का प्रमाण पत्र लिया जाए जो ग्राम पंचायत ही देती है। सामाजिक चरित्र का प्रमाण पत्र तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो गया, सामाजिक खात का प्रमाण पत्र कौन देगा? ग्राम पंचायत तो ही देगी, गांव की जनता देगी। गांव की जनता देगी, समाज में आएगा तब उसे मिलेगा। ये जनता इसी वजह से आएगी जिसको हम सहमति चाहते हैं उसको दिया जाए। बस यही चाहते हैं। ये जो हम लोग यहाँ 400-500 लोग इकट्ठा हुए हैं आकर के, हम लोग ये चाहते हैं कि ये कोटा खुली मीटिंग में होना चाहिए। उनके पास हम लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, हम वो दूसरे के यहाँ मिलेगा सम्मान, इनके यहाँ सम्मान मिलता हमें नहीं दिख रहा है। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियाँ
एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।